पवित्र आत्मा के बिना कोई सच्ची प्रार्थना नहीं होगी। पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा और कहा, कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। आत्मा मुख्य रूप से हमारे अंदर दो काम करती है, और अगर आप इन दो चीजों को समझ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आत्मा हमें प्रार्थना करने में कैसे मदद करती है। सबसे पहले आत्मा हमें प्रकाशित करती है। वह हमारी आंखें खोलती है ताकि हम देख सकें कि परमेश्वर वास्तव में कौन है, और फिर हम पाते हैं कि हमारा मन बदल गया है। हमें परमेश्वर के बारे में पूरी तरह से गलतफहमी है, और फिर आत्मा हमारी आंखें खोलती है और यह एक शक्तिशाली आचरण होता है जो तब तक जारी रहता है जब तक हम आत्मा द्वारा शिक्षित होते रहते हैं। इसलिए आत्मा हमारे मन में नवीकृत करती है जब तक हम सोचते हैं, ओह परमेश्वर ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता था कि परमेश्वर ऐसा ही है। दूसरा, हमारे मन को नया करके आत्मा हमारे हृदय को रूपांतरित करती है। वह पत्थर का हृदय निकालकर हमें मांस का हृदय देता है। यह एक आरंभिक कार्य है जो वह करता है, लेकिन यह एक सशक्त कार्य भी है। आत्मा हमें एक नया मन और एक नया हृदय देता है, इसलिए वह हमें निरंतर शिक्षित करता रहता है और हमें प्रभावित भी करता रहता है। प्रार्थना के संबंध में इसका अर्थ है कि जैसे जैसे आत्मा मुझ में कार्य करती है, मेरा मन यह जानने को सक्षम होता है कि किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक युवा ईसाई के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से अपने अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए आशीर्वाद की खरीदारी की सूची की तरह प्रार्थना जीवन जीने के लिए प्रेरित था, और यह काफी अंतर्क्रेडित था। और फिर मुझे याद आता है कि मुझे कुछ कम आत्मकेंद्रित प्रार्थनाएं करनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आत्मा मुझ में काम करती है और मेरे दिमाग को बदल देती है और मैं वास्तविकता को आत्मा की तरह से देखता हूँ, जैसे जैसे मैं ईश्वर की केंद्रीय को देखना शुरू करता हूँ, न कि मुझे, तब मेरी प्रार्थनाएं उस बदलाव का अनुसरण करने लगती है। मेरी प्रार्थनाएं अधिक ईश्वर केंद्रित और कम आत्म केंद्रित होने लगती है। यह आत्मा का पूर्ण शिक्षा कार्य है। इसके अलावा आत्मा के पुनः शिक्षा कार्य के माध्यम से वह मेरे स्नेह और शिक्षाओं को भी बदल देता है। यह केवल इसलिए नहीं क्योंकि आत्मा मुझ में कार्य करती है कि मैं जानता हूं, हाँ, मुझे वास्तव में अधिक ईश्वर केंद्रित और कम आत्म केंद्रित होना चाहिए, बल्कि आत्मा एक गहरा काम कर रही है। वह वास्तव में मुझे ईश्वर केंद्रित होने की इच्छा और आनंद दे रहा है, ताकि यह मेरे लिए स्वाभाविक हो जाए। मैं इसके लिए काम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यह बात इस बात से निकलता है कि आत्मा मुझे क्या बनने के लिए बना रही है, लेकिन मैं ईश्वर केंद्रित और ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय आराधना करने वाली प्रार्थनाएं करने की इच्छा करने लगा हूं। आत्मा मुझे इस तरह से शिक्षित और प्रभावित करती है कि मैं प्रार्थना करने की इच्छा करने लगता हूं, परमेश्वर के साथ लंबे समय तक संवाद करने की इच्छा करने लगता हूँ।
जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। शुरू में प्रार्थना सिर्फ उन चीज़ों में से एक थी जो मुझे हर बार करनी चाहिए थी, लेकिन आत्मा का काम इतना गहरा है कि परमेश्वर के साथ संवाद का आनंद लेने लगा हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे प्रियो जो आत्मा काम करता है। वह मुझे शिक्षित करता है, मेरे दिमाग को बदलता है और वह मेरे स्नेह को बदलता है, ताकि मैं प्रार्थना का आनंद उठा सकूं और अधिक बुद्धिमानी से और अधिक ईसाई प्रार्थनाएं करने का शुरुआत कर सकूं। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें चलाता है, पवित्र आत्मा हमें सही और गलत की राह बताता है। तो आप सभी से मेरी अनुरोध है, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन पवित्र आत्मा के साथ नहीं कर पाते हैं। इसलिए सामर्थ मांगिए, उस पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगिए जो आप में हिम्मत और जुनून और जोश भर देगा।